हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम विकास गुप्ता सर की ब्लैक बुक में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 पार्ट का डिस्कशन, एनालिसिस, सॉल्यूशंस ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें बोल रखा है कि बॉय कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2 जने हैं, ये समझ आता है, जिसमें से एक बॉय है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज हिज सिस्टर। मतलब 2 जनों की फैमिली में ये ऑलरेडी गिवन है कि एक जना बॉय है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा जना गर्ल होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करते हैं। तो ये ऑलरेडी गिवन है ना कि एक जना बॉय है, तो बॉय बॉय हो सकता है या बॉय गर्ल हो सकती है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल में अपन क्या करते हैं कि भाई गिवन दैट एक जना बॉय है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दूसरा जना गर्ल है। तो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है अपने पास बॉय होने की, किसी एक जने के बॉय होने की। और ऊपर हमारे पास इंटरसेक्शन से आ जाएगा कि बॉय एंड गर्ल ऐसा होना चाहिए। तो एक जना बॉय कैसे हो सकता है? या तो दोनों बॉय की फैमिली हो, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा? अब वैसे टोटल 4 केस हो सकते हैं बेटा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। तो दोनों बॉय का केस क्या होगा? 1/4। और गिवन दैट दोनों बॉय हैं, इसमें से एक जना चूज करूं और वो बॉय आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। या एक बॉय कैसे आ सकता है? एक बॉय एक गर्ल की फैमिली हो, एक बॉय एक गर्ल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/4। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय दोनों हो सकते हैं 4 में से। और अब इसमें से अगर हाथ डालकर एक जने को उठाएं और वो बॉय आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो गिवन दैट एक जना बॉय है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरा जना गर्ल है? तो ये फेवरेबल पोर्शन है अपना, ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 1/4, नीचे 1/4 प्लस 1/4, तो सॉल्व करेंगे तो हाफ आ जाएगा। तो बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा सवाल। सेकंड वाले पर आते हैं। ये प्रोबेबिलिटी कम फंक्शंस का सवाल थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि हमें भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो पी ऑफ ए को एक्स मान लिया, तो जो अपना पी ऑफ ए बार है इसके केस के अंदर, कॉम्प्लीमेंट इसका, ये 1 - x हो जाएगा। यानी आपको 3√x प्लस 4√1 - x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और x 0 से 1 के बीच में। तो अपन कैसे निकालते हैं फंक्शंस में रेंज? इंटरवल में एक तो एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। तो एक तो इसमें आप 0 डाल दो, एक आप इसमें 1 डाल दो, ठीक है। एक तो ये तो करेंगे, और एक अगर कहीं डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाए तो डिफरेंशिएशन पहले करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3/2√x और -4/2√1 - x। इसको आप 0 कर देंगे, ठीक है। तो आप अगर इसको 0 करेंगे तो यहां से आपके पास इसके केस में एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर हमें x मिल जाएगा, है ना, 9/25। ये आप सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायरिंग करके। अब वापस इस वैल्यू को उठाकर इस फंक्शन में रखेंगे 9/25 को, तो ये आ जाएगा 3 इंटू रूट 9/25 प्लस 4 इंटू 1 - 9/25 का रूट, ये 5 बन जाएगा। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू 5 है और सबसे छोटी वैल्यू 3 है, तो रेंज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स का सिंपल सवाल है, जिसके अंदर हमें पूछा इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली क्या है। तो इक्वली लाइकली में सेम प्रोबेबिलिटी होती है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं या डिसजॉइंट भी बोलते हैं उनको, उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है ए इंटरसेक्शन बी की। और इंडिपेंडेंट में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है। तो इसके लिए अपन अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसके लिए अपन वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये ए यूनियन बी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो अगर अपन इसका वेन डायग्राम बना दें, मान लो ऐसा कुछ, तो ये अपना ए हो गया, ठीक है, ये अपना बी हो गया। तो ए यूनियन बी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो बाहर 1/6 आ गया। मतलब इन तीनों चीजों को ऐड करने पे 5/6 आना चाहिए। इसमें भी ए इंटरसेक्शन भी 1/4 है, यानी कि बीच वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। अच्छा, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी ए के होने की 3/4 हो जाएगी। तो मतलब ये पूरा सर्कल, जो ए वाला सर्कल है, ये पूरा सर्कल 3/4 होना चाहिए, लेकिन इसमें बीच में 1/4 है। तो अगर 3/4 में से आप 1/4 हटा दोगे तो हाफ बचता है, तो ये पोर्शन हाफ हो गया। और इन तीनों को जोड़ने पर हाफ को, जो कि ओनली ए है, 1/4 जो कि ए एंड बी है, और ओनली बी जो अभी हमें नहीं पता, इन तीनों को जोड़ने पर ए यूनियन बी आना चाहिए, जो कि 5/6 है, 1/6 के अलावा। तो आप इस हाफ प्लस 1/4 यानी 3/4 को 5/6 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास 1/12 आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम बन गया हमारे पास, जहां ओनली ए हाफ है, बीच वाला 1/4 है, ओनली बी 1/12। तो इक्वली लाइकली तो नहीं है, और कॉमन आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं। इंडिपेंडेंट के लिए पी ऑफ ए हमें पता है, पी ऑफ बी के लिए आप 1/4 1/12 को, इस पोर्शन को ऐड कर दो,
तो 1/4 1/12 को ऐड करेंगे 1/3 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर आ रहा है 3 3 कट के, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर फोर्थ वाले पर आते हैं। ऑर्डिनरी फेयर डाइस रोल कर रहे हैं, n डाइस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एटलीस्ट वन डाइस शोज एन ऑड नंबर, कम से कम एक डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो एक पे, दो पे, तीन पे, कितनों पर भी आ सकता है हमारे पास ऑड। इतना सारा ऐड करने की जगह टोटल में से वो प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं जब सारे डाइस पे इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, सारे पर हाफ आएगा तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिपेंडेंटली, ये 31/32 के बराबर कर देंगे। अब यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो n5 आ जाएगा सिंपल। फिफ्थ वाले में इसको मैट्रिक्स के साथ मर्ज कर दिया लॉजिकल बनाने के लिए कि भाई हमारे पास 3a है, 3b है, 3c है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर अपन इनसे मैट्रिक्स बनाए तो हर रो या हर कॉलम में कोई भी दो आइडेंटिकल लेटर्स नहीं आ सकते, मतलब हर रो या हर कॉलम में डिस्टिंक्ट लेटर होंगे, मतलब एक ए, एक बी, एक सी। तो टोटल तरीके तो सिंपल है। टोटल अपन कैसे कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन ए बी सी 333 अलाइक है। तो बेसिकली 9 लोगों को 9 कुर्सियों पे बिठा रहे हैं जिसमें से 333 अलाइक है, तो ये तो टोटल हो गया। अब फेवरेबल के लिए क्या करेंगे, देखो पहली रो में आप अपने अकॉर्डिंग एबीसी अरेंज कर दो। तो पहली रो में एबीसी अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल। जैसे मान लो यहाँ ए बी और सी आ गया, ये तो कहीं पर भी जा सकते हैं। अब सेकंड रो के अंदर जैसे आपको ए रखना है तो आप इसके नीचे नहीं रख सकते, ए के नीचे ए नहीं आएगा, कॉलम में गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ए के दो ऑप्शन है, या तो सी के नीचे या बी के नीचे, तो 2C1 आ गया। जैसे मान लो यहाँ ए रख दिया, अब सब कुछ फिक्स हो गया बेटा। देखो सी के नीचे अगर आपने ए रखा तो बी के नीचे तो बी नहीं आएगा, मतलब बी यहाँ आएगा, और फिर सी के लिए एक ही जगह बची। और अब दो रो फिल करने के बाद तीसरी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, क्योंकि हर कॉलम में भी एक एक एबीसी चाहिए। तो सी ए के नीचे बी, ए बी के नीचे सी और बी सी के नीचे ए, तो आगे सबका एक एक तरीका ही है। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, नीचे हमारे पास 9 फैक्टोरियल, और साथ में अब सॉल्व कर लेंगे, है ना, 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स आप चाहो तो ऊपर भेज दो, और 9 फैक्टोरियल को आप 720 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 भी लिख सकते हो, और एक ये 2 भी पड़ा है ऊपर, तो ये 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। इसको अब अपन सॉल्व करेंगे आगे, तो ये 1/140 आ जाएगा। फिर अपन इनको ऐड कर देंगे 1 और 140 को। सिक्स्थ वाले में प्रोबेबिलिटी को लिमिट्स के साथ मर्ज कर दिया। तो बोल रहा है कि एक सेट में 3n मेंबर्स हैं और उनको 3 डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन कर दिया है। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 3n के टुकड़े कर दिए, n n और n। तो टोटल तरीके तो ये हो जाएंगे 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, क्योंकि n n n इनकी साइज सेम है तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तो एक 3 फैक्टोरियल और आ जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट से लिखा है, अदरवाइज जनरली क्लास में ऐसे सिखाते हैं 3n cn 2n cn फिर n cn, और क्योंकि साइज सेम है तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल। मैं थोड़ा जल्दी लिख लेता हूं इससे। अब बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अलग अलग सबसेट में जाएंगे। मान लो एबीसी 3 लार्जेस्ट है, तो ये अलग अलग सेट में जाएंगे, है ना। अच्छा, सिर्फ पार्टीशन करना था तो सिर्फ डिवीजन किया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। अब फेवरेबल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ए के साथ n-1 एलिमेंट और आएंगे, बी के साथ n-1 और सी के साथ n-1 और, कौन कहां जा रहा है फर्क पड़ेगा, कौन से वाले लार्जेस्ट के साथ कौन से n-1 एलिमेंट है। तो अब बचे हुए 3n-3 एलिमेंट्स जो हैं उनको फिर से अपन क्या कर देंगे, n-1 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 के 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन सब की साइज सेम है तो एक 3 फैक्टोरियल अलग से आ जाएगा, और फिर एबीसी में कौन कहां जाएगा उसके लिए इंटू 3 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। अब आप यहाँ पे कट कर सकते हैं चीजों को, है ना, ये 3 नीचे आएगा, सॉरी ऊपर वहां दिख रहा था, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिनोमिनेटर में तो हुआ नहीं था। 3n-3 से 3n फैक्टोरियल को अपन कट कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा इनटू में, और n फैक्टोरियल से n-1 को कट कर देंगे। अब ऊपर नीचे अपन यहाँ n से डिवाइड कर देंगे क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ऊपर 6 इंटू 1 बचेगा और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 2/9 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी अच्छा लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट सेवेंथ वाले पर आते हैं अपन। तो सेवेंथ वाले के अंदर भी यहाँ पर अपन को कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। तो क्या है सेवेंथ सवाल कि भाई 1 से 10 में 3 नंबर निकाल लो रेंडमली। अब इन तीनों का नाम नहीं है तो मैं एबीसी नहीं लिखूंगा, सिर्फ 10C3 से चूज कर लेता हूँ, और नंबर ऐसे चूज करने हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 इंटू बी तो बी हो जाएगा, है ना, तो वहां ए इंटू बी बराबर सी में एबीसी अलग अलग नहीं आ पाएंगे। 2 से लेते हैं तो 2 इंटू 3 6 एक केस हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया। आगे कोई नहीं ले पाओगे, 3 इंटू 4 10 से बड़ा आ जाएगा, तो तीन ही केस मिलेंगे आपको,
है ना। नीचे अगर आप 3 फैक्टोरियल करते हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, पर क्योंकि यहाँ पर लेबलिंग नहीं थी 3 नंबर्स की तो मैंने नहीं किया। तो 3/120 1/40 आ जाएगा, फिर 1 + 40 कर देंगे, ठीक है। फिर 8th वाला भी एक पजल है कि मिस्टर ए कोई टीवी चैनल देख रहे हैं, तो मान लो इनके पास 4 चैनल है अलग अलग, मान लो W, X, Y और Z, और वो हर मिनट के बाद स्विच करते हैं। तो बोल रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 मिनट बाद पहली बार ओरिजिनल चैनल पर आ जाएंगे। जैसे मान लो W से स्टार्ट किया उन्होंने टीवी देखना, तो 1 मिनट बाद स्विच किया, फिर वापस 1 मिनट बाद स्विच किया, फिर वापस 1 मिनट बाद स्विच किया, फिर वापस 1 मिनट बाद स्विच किया, तो 4 बार स्विच किया। अगर स्विच करते हैं तो चैनल चेंज होता है ना, तो करंट चैनल नहीं आता, कोई दूसरा लगता है। तो जिस चैनल पर आप हो उसके अलावा 3 चैनल और होंगे, तो टोटल वेज में हर स्विच पे 3 वेज है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4 टोटल वेज हो गए। अब फेवरेबल में बोल रहा है कि 4th मिनट बाद वापस आपका W चैनल ही आ जाना चाहिए, और वो भी पहली बार, मतलब बीच में कहीं W नहीं आएगा। तो W पे पहली बार जब स्विच करोगे तो या तो X आएगा या Y आएगा या Z आएगा, तो 3 तरीके हो गए। अब यहां मान लो जैसे सपोज X आ गया, तो अब अगली बार X नहीं आ सकता, W भी नहीं आ सकता, तो Y और Z दो ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, है ना। जैसे मान लो Y आ गया, तो Y आ गया तो अगली बार Y नहीं आ सकता, W नहीं आ सकता, यानी या तो X आएगा या Z आएगा, तो अगली बार फिर से दो ऑप्शन रहेंगे, और अब इसके बाद तो W ही चाहिए। तो इसमें थोड़ा केयरफुली अपन मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, तो ये 4/27 दे देगा, जिसको ऐड करने पर 31 आ जाएगा। और 9th क्वेश्चन अपना आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके सेकंड पार्ट में मैं रिमेनिंग सिंगल करेक्ट 10 से 17 का वीडियो बनाऊंगा, तो इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और भी विकास गुप्ता के कुछ चैप्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ITF, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व कर लिए, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में। आप सजेशंस भी दे सकते हो कि प्रोबेबिलिटी के बाद कौन सा चैप्टर लेना। अभी मैं सबके सिंगल करेक्ट के वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के फाइनल 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसमें टाइटैनिक के सारे लेटर्स को अरेंज करना है ताकि वो टी या वॉवल से स्टार्ट हो। तो बेटा टोटल अरेंजमेंट तो हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 टी और 2 आई आ रहे हैं आइडेंटिकल, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 180 इंटू 7 बनेगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग अगर टी से है तो आगे 6 लेटर और हैं, तो इनको कैसे अरेंज करें। टी के अलावा पीछे बचेगा 2 बार आई बचेगा, एक टी बचेगा, एक एन बचेगा और एक सी बचेगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा। और वॉवल से स्टार्ट हो, मान लो ए से स्टार्ट हुआ है, तो ए से स्टार्ट है तो 2 आई 2 टी एक एन एक सी बचा है, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और वॉवल एक आई भी होता है, तो अगर आई से स्टार्ट होगा तो पीछे 2 टी एक आई एक ए एक एन एक सी, ये भी 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इनको ऐड कर देंगे अगर अपन, तो ऊपर 360 प्लस 360 प्लस 180 आ जाएगा, 180 से ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो 5/7 अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वापस प्ले करें, कहीं अगर अटक गए हैं तो 1 से 9 दोबारा सॉल्व करें, और 10 से 17 आप होमवर्क में कर सकते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।